गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम रिटेल का एक टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है SCM। SCM का मतलब होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन मकसद है गुड्स को एंड यूज़र तक पहुंचाना। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल जाता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या। सप्लाई में आता है सप्लाई करना, गुड्स को सप्लाई करना। कहाँ पे? कस्टमर के पास। परंतु उसके लिए हमें एक चेन की ज़रूरत होती है जिसका मैनेजमेंट हमें करना होता है। इसी की डेफिनेशन ये बनती है कि जब हम गुड्स को एंड यूज़र तक पहुंचाते हैं और उस प्रोसेस को एक मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं, उस मैनेजमेंट के थ्रू, तो वो कहलाता है SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और मिस्टर फिलिप कॉटलर जो हमारे रिटेल की दुनिया के एक महान व्यक्ति रहे, जिन्होंने SCM के बारे में हमें कुछ डेफिनेशंस भी दी हैं, उनके अनुसार भी यही डेफिनेशन है कि गुड्स को एंड यूज़र तक पहुंचाना एक मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू, उसी को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं SCM के स्ट्रक्चर के बारे में कि SCM का स्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें कहाँ से जाके और एंड यूज़र तक, फाइनल कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचाया जाता है। इसमें सबसे पहले हमें पॉइंट 1 पर चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमें खेतों से या किसान से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वह रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है, जिसके ज़रिए प्रोड्यूसर मशीनों और मैन पावर के ज़रिए उस रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो उसे वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। वेयर हाउस वो जगह होती है जहां फैक्ट्री या प्रोड्यूसर एंड पर बना सामान एक जगह पर एकत्रित किया जाता है और उस प्रोडक्ट को असेंबल और पैकेजिंग या पैकिंग की जाती है। यानी वेयर हाउस में वह काम होता है जब फैक्ट्री का प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है और उसको असेंबल और पैकिंग की जाती है, वह वेयर हाउस का काम होता है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। यह डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग अलग हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेल में सामान बेचा जाता है जो वेयर हाउस से डायरेक्ट खरीदता है, और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल में होलसेलर को ही सामान बेच देता है। होलसेलर वह सामान रिटेलर को होलसेल में ही बेचता है। इसके बाद रिटेलर उस सामान को फाइनल कस्टमर तक कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार बेचता है। यानी जब रॉ मटेरियल तैयार होता है तो वो फैक्ट्री से होते हुए वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और फाइनल कस्टमर तक पहुंच जाता है। इस चेन के अकॉर्डिंग हमें यह पता लगता है कि फैक्ट्री के लिए वेयर हाउस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होलसेलर और होलसेलर के लिए रिटेलर, और ये आपस में एक दूसरे के लिए कस्टमर का ही काम करते हैं। परंतु हम लास्ट में आकर फाइनल कस्टमर ही क्यों लिखा या फाइनल कंज्यूमर ही क्यों लिखा? फाइनल कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं जिसे वह फाइनली यूज कर लेता है, वह उसे आगे बेचता नहीं है। यानी जो फाइनल कंज्यूमर होता है वह उस प्रोडक्ट को स्वयं ही यूज कर लेता है, वह उसे आगे बेचता नहीं है। इसीलिए इसे फाइनल कंज्यूमर या फाइनल कस्टमर या एंड यूजर के नाम से भी जाना जाता है। कंज्यूमर और कस्टमर में छोटा सा एक अंतर होता है, उसके बारे में भी हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कस्टमर वह व्यक्ति होता है जो सामान को खरीदता है, और कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो खरीदे गए सामान को कंज्यूम करता है, खुद यूज कर लेता है। यानी कस्टमर और कंज्यूमर में वह अंतर है कि जैसे मम्मी सामान बाजार से लाती है या सब्जी लाती है मम्मी, और वह घर में सब्जियों को बना देती है, तो वह एक कस्टमर हुई। परंतु अगर वह सब्जी मम्मी स्वयं भी खा लेती है तो वो कंज्यूमर हो जाती है। यानी जो उस सब्जी को, घर में बनी हुई सब्जी को खाता है, वो सब कंज्यूमर हो जाते हैं, परंतु उस चीज़ को खरीदने वाला वह एक कस्टमर ही होता है। आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। हमारे SCM चेन में यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जब हम एक चीज़ को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें क्या क्या स्टेप आते हैं। पहला स्टेप है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। इसमें सामान
एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होता है, अर्थात सामान एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी व्यवस्था में पैकिंग के बाद हो, रिटेलर से फाइनल यूजर तक भी वो ट्रांसपोर्ट तो होता ही होता है, यानी सामान का मूवमेंट होता है। दूसरा है इंफॉर्मेशन फ्लोज। इसमें इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं भी फ्लो करती हैं कि प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी है, प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक गया, उसकी क्या प्रोडक्ट है, किसकी उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कैसे बना, कहाँ बना और किस कस्टमर के लिए वह यूज़ होता है। तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और चौथा है परचेज एंड सेल। ये चारों टॉपिक इसमें क्लियर हो जाते हैं कि परचेज और सेल भी इसमें क्लियर होता है कि एक जगह से प्रोडक्ट खरीदा जाता है और दूसरे को बेच दिया जाता है। जैसे कि हमने इस चेन सिस्टम में समझा कि फैक्ट्री से वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फाइनल कंज्यूमर, ये सब कुछ एक दूसरे को सामान खरीदते और बेचते रहते हैं और एंड यूजर तक आते आते वह सामान फाइनली बिक जाता है और यही ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भी किया जाता है। SCM की जो अगला स्टेप होता है इसमें आता है SCM इज ए स्मार्टर वे टू। स्मार्टर वे यानी SCM हमारे लिए एक स्मार्ट वे है, क्या करने के लिए, चूज करने के लिए। क्या चूज करते हैं हम इसमें, प्रोडक्ट को, यानी हमें चूज की फैसिलिटी मिलती है, हम प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट चूज करना है, हमें कौन सा होलसेलर चूज करना है, कौन सा रिटेलर चूज करना है, ये सब कुछ चूज करने की हमें आज़ादी मिल जाती है। दूसरा है बाय फ्रॉम, हमें ये आज़ादी भी मिल जाती है कि हम अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे किससे, यानी हम चाहे तो हमारे रिटेलर बदल सकते हैं, हमारा होलसेलर बदल सकते हैं, एक वस्तु हम एक जगह से ना खरीदकर दूसरी जगह से भी खरीदी जा सकती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है सेल टू योर बिजनेस पार्टनर। इसमें इस चेन के जरिए हमें एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक भी सामान बेचना या खरीदना होता है। जैसे कि हम फिर इसी चेन को दोहरा सकते हैं कि फैक्ट्री वाले ने डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को और रिटेलर को और फाइनल कंज्यूमर तक वो सामान बिकता आया है, और इसमें भी सेल टू योर बिजनेस पार्टनर, ये सब कुछ आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं और आसान भाषा में कहूँ तो एक दूसरे के लिए कस्टमर भी होते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, एडवांटेजेस ऑफ SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें नंबर 1 है मार्केट कवरेज। पहले पॉइंट पे हमने लिखा है मार्केट कवरेज। सबसे बड़ी बात है कि हम मार्केट को कवर कर पाते हैं। दूसरा है स्पेशलाइजेशन, हमारे प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन हमारे पास होती है कि हम कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट होता है और कस्टमर को हम उसकी स्पेशलाइजेशन बता सकते हैं कि ये उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा है लो कॉस्ट, इसमें हमें लो कॉस्ट में प्रोडक्ट तैयार मिल जाता है, ये इसका एडवांटेज है। और चौथा है कस्टमर कॉन्टैक्ट्स, हमें कस्टमर भी मिल जाते हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया हम अपने कस्टमर तक आराम से पहुंचा सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है अफेक्टिव मार्केटिंग नॉलेज, हमें मार्केटिंग की नॉलेज मिलती है अफेक्टिव तरीके से और सेलिंग स्किल्स भी बढ़ जाती हैं। इसी के अंदर है सेलिंग स्किल्स, जब हम एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक माल पहुंचाते हैं या एक रिटेलर से दूसरे रिटेलर तक भी माल पहुंचाते हैं तो भी हमारी सेलिंग स्किल बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है अफेक्टिव डिलीवरी, यानी जब सामान एक जगह से दूसरी जगह तक गया तो वो डिलीवर तो हुआ ही है, अफेक्टिव डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है और सर्विसेज भी हम कस्टमर तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कस्टमर गेट्स गुड्स एट डोर स्टेप क्विकली, यानी इस प्रोसेस के जरिए कस्टमर आसानी से अपने घर के आसपास ही अपना सामान प्राप्त कर सकता है और वो भी जल्दी से जल्दी। पांचवा पॉइंट है प्रोवाइड कॉरपोरेट इमेज टू बिजनेस, इससे हमारे बिजनेस को एक कॉरपोरेट इमेज भी मिलती है और ये पता लगता है कि हमारा बिजनेस कहाँ तक फ्लो करता है। अब जहाँ हमें किसी भी बिजनेस में लाभ होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिट्स जरूर होती हैं, उस लिमिट्स के बारे में भी बात करेंगे कि SCM की क्या क्या लिमिट्स होती हैं। SCM की लिमिट्स है नंबर 1 टाइम कंज्यूमिंग, इफ़ द चेन इज़ लार्ज, अगर ये चेन बहुत लंबी हो गई तो इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है। दूसरा है एक्सपेंसिव हो सकती है क्योंकि इसमें जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर जुड़ते जाएंगे ये चेन उतनी ही एक्सपेंसिव होती चली जाएगी। तीसरा है इंटरमीडिएट्स कैन डीकम्पोज चेन,
यानी बीच में जो चेन में हमारे बिजनेस पार्टनर है वो इस चेन को डीकम्पोज यानी ख़त्म या तोड़ सकते हैं, जिससे हमारा सामान देर से डिलीवर होना चालू हो जाएगा या ये चेन ख़त्म हो जाएगी या बिज़नेस ही ख़त्म हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं या इंटरमीडिएट्स हैं वो इस चेन को डीकम्पोज ना करें। चौथा पॉइंट है नीड एफर्ट्स। इसमें हमें बहुत से एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से प्रयासों की ज़रूरत पड़ती है। हमें खुद प्रयास करते वक्त दूसरों से भी ये आशा रखनी चाहिए और उनको भी प्रयासरत करते रहना चाहिए। आगे एक और स्टेप जो SCM में लगता है स्टेप्स इन SCM। SCM में क्या क्या स्टेप लगते हैं जब हम SCM में काम करते हैं? तो SCM में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो SCM को शुरू करता है वो है, सबसे पहले आपको बिजनेस का प्लान करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि प्लान क्या रहेगा, आपको कितना माल बेचना है, कितना प्रोडक्ट किसको कहाँ कितनी देर में पहुँचाना है, कितनी जल्दी पहुँचाना है। ये उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्लान बनाना पड़ेगा कि वो कैसे काम करेगा। दूसरा है सोर्स। आप किस सोर्स के ज़रिए वो माल बनाओगे और भेजोगे। तीसरा है मेक या प्रोड्यूस। आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल के ज़रिए प्रोडक्ट को मेक या प्रोड्यूस करोगे, फिर डिलीवर करोगे चौथे पार्ट में, और पांचवें पार्ट में रिटर्न हो जाएगा। अगर आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट गलत है तो वो रिटर्न हो सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका बनाया प्रोडक्ट में कोई कमी ना हो, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी दी गई हो, उसके प्रयास पूरे किए गए हो, और जो फ्लो ये हमने शुरू में ही समझाया था ये फ्लो पूरा करता हो। यानी फाइनल कंज्यूमर तक जब आपका प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी अवस्था, उसकी पैकेजिंग, उसकी सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और मैं अपने कैमरामैन से ये गुजारिश करता हूं कि इस पूरे चार्ट की एक कॉपी ले ली जाए ताकि आप उसको जूम करके लास्ट में देख सकें, प्लीज़।